हाय, आई एम डॉक्टर समीर अहिरे। मैं बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। मैं मुंबई और गोवा में प्रैक्टिस करता हूँ। तो काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको फेस पे ब्राउन पिगमेंटेशन रहता है, वो अंडर कॉन्फिडेंट रहता है और उनको पता नहीं कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके होने का कारण क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, व्हाट आर द ट्रीटमेंट अवेलेबल और इसके लिए आप परमानेंट सॉल्यूशन कैसे पा सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। जो पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि यूजुअली हमें फेस पे ब्राउन पिगमेंटेशन है, हम उसे मेलेस्मा करके डिफाइन करते हैं। तो यूजुअली मेलेस्मा वो कंडीशन है जिसमें आपका मेलानोसाइट, आपका मेलानिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। मेलानिन आपके स्किन को ब्राउन कलर देता है, इट मेक्स इट मोर डार्क। तो जो पेशेंट्स में अगर जनरलाइज डार्क कलर है, दैट इज बिकॉज कि उनमें मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा है। और जो पेशेंट्स का स्किन कलर लाइट रहता है उनमें मेलानिन प्रोडक्शन कम है। ये हो गया जनरलाइज चीज़ के लिए। लेकिन सर्टन स्पेसिफिक एरियाज रहते हैं जैसे चिक एरिया, नोज एरिया, फोरहेड एरिया, यहाँ पे काफ़ी फीमेल्स को ब्राउन पिगमेंटेशन रहता है। हम उसको मेलेस्मा करके डिफाइन करते हैं एंड फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मेलेस्मा यूजुअली 25 टू 45 ईयर्स एज ग्रुप में होता है। 80% ऑफ द टाइम्स ये फीमेल्स पेशेंट रहते हैं, 20% ऑफ द टाइम मेल्स रहते हैं। फीमेल्स में भी अगर हम टोटल फीमेल्स देखें तो उनमें 20% ऑफ द फीमेल्स कभी ना कभी मेलेस्मा से सफ़र करते हैं। यूजुअली जब ये होता है तो इसके काफ़ी रीजंस है, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी, हम इसे मल्टी फैक्टोरियल कहते हैं। मोस्ट कॉमन रीजन रहता है इसका हार्मोनल। जो आपके शरीर में एस्ट्रोजन रहता है, प्रोजेस्टेरोन रहता है, ये आपके स्किन जो मेलानोसाइट सेल्स रहते हैं आपके चीक एरिया में, फोरहेड एरिया, नोज में, इनको ज़्यादा सेंसिटिव करते हैं और ये ज़्यादा मेलानिन सिक्रीट करते हैं। आपने काफ़ी बार देखा रहेगा जो फीमेल्स ओसी पिल्स लेते हैं या फिर मेनोपॉज के टाइम पे जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तब उनको ये पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है। तो उस वजह से इसका एक ईटियोलॉजी में हार्मोनल फैक्टर डेफिनेटली आता है। सेकेंड कारण है इसका जेनेटिक्स। काफ़ी मेलास्मा के पेशेंट्स रहते हैं, उनके मदर या उनके ग्रैंड मदर को ये मेलास्मा रहता है और ये जेनेटिक्स में से भी ट्रांसफ़र होता है। ये जो है ये मोस्ट कॉमन रीजंस रहते हैं। बाकी अनकॉमन रीजन जैसे आपको विटामिन डेफिशिएंसी है, आपको थायराइड की बीमारी है, आपका विटामिन डी लेवल कम है, आपका यूवी सन एक्सपोजर ज़्यादा है, यूवी बी रेज एक्सपोजर ज़्यादा है, तो आपको भी मेलास्मा हो सकता है। यूजुअली जब ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है तब हम इसको स्पेसिफिकली क्लोएस्मा करके लेबल करते हैं। बाकी टाइम पे हम जब ब्राउन पिगमेंटेशन रहता है, ब्राउन स्पॉट्स रहते हैं, हम उसको मेलास्मा करके डिफाइन करते हैं। इसके अगर आप टाइप्स पूछोगे तो यूजुअली हम इसको कैटेगराइज करते हैं दो टाइप में, वन इज सुपरफिशियल, वन इज डीप। जो सुपरफिशियल रहता है वो आपके एपिडर्मल लेयर तक रहता है, उसको निकालना इजी रहता है। जो डीप रहता है वो आपका डर्मल लेयर में रहता है और उसका ट्रीटमेंट काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, काफ़ी ये रेजिस्टेंट रहता है, क्रोनिक रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रीटमेंट्स इसमें इफेक्टिव भी नहीं होती। आपको इसका ट्रीटमेंट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर ये क्रोनिक हो गया, लॉन्ग लास्टिंग हो गया तो ये काफ़ी हद तक परमानेंट हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। इसको निकालना काफ़ी मुश्किल रहता है, मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है और सब ट्रीटमेंट करने के बाद भी हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता। और अगर हमें रिजल्ट भी मिला तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिकर या वापस आने का चांसेस रहता है। अगर आप इसके ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको चार चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ मेडिकेशन मत लीजिए। सेकेंड थिंग, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस या ब्लीचिंग या कोई भी चीज़ें मत कीजिए। थर्ड है, इसका ट्रीटमेंट एग्रेसिवली मत सोचिए कि मेरा 15 दिन में, एक दिन में करेक्ट होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए सो दैट ये वापस से दोबारा ना आए। एंड द फोर्थ थिंग इज, आपके डॉक्टर पे रिलाई कीजिए, उनको डिसीजन उन पे छोड़िए कि व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट आपके लिए पॉसिबल। अगर आप भी मेलास्मा से सफर कर रहे हो तो यू कैन पुट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप कीजिए, माय टीम विल गेट इन टच विद यू। थैंक यू सो मच।